बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम टोनी और छोटी बेटी का नाम मोनी था। टुनटुनी ने अपनी बेटियों के लिए काफी पैसे जमा कर रखे थे और बड़ी बेटी के लिए दहेज भी बना लिया था। टुनटुनी सिर्फ अच्छे रिश्ते का इंतजार कर रही थी। एक दिन टुनटुनी नदी पर ठंडी हवा खाने के लिए जाती है। तभी लूसी कबूतरी उड़ती हुई वहाँ पर आती है। और टुनटुनी कैसी हो? तुमने अपनी बड़ी बेटी का कहीं रिश्ता किया है क्या? लूसी कबूतरी, मैं ठीक हूँ। मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए दहेज भी बना लिया है और सिर्फ अच्छे रिश्ते के इंतजार में हूँ और मैंने अभी तक उसका कहीं रिश्ता नहीं किया है। टुनटुनी, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा चिंटू सब्जियों का काम करता है और सब्जियाँ बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है, जिससे हमारे घर का गुजारा सही हो जाता है। ये तो काफी अच्छी बात है। चिंटू मेरे सामने ही बड़ा हुआ है, वो काफी अच्छा बच्चा है। तो फिर ठीक है, हम अगले महीने की 5 तारीख को इन दोनों की शादी कर देते हैं। फिर टुनटुनी घर जाकर अपनी बेटी को बोलती है, मैंने तुम्हारी शादी चिंटू कबूतर के साथ तय कर दी है। तुम्हारी शादी अगले महीने की 5 तारीख को है, तो तुम तैयारी कर लेना। माँ, मुझे शादी नहीं करनी और चिंटू कबूतर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर उसकी माँ उसे जैसे तैसे कर मना लेती है और फिर टोनी नदी पर चली जाती है। वो काफी देर नदी पर जाकर बैठा करती थी। वो जैसे ही घर आती है, उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला है, तुम्हारी शादी के दिन करीब आ गए हैं, तो तुम नदी पर मत जाया करो। अच्छा ठीक है माँ, मैं नदी पर नहीं जाऊंगी। मैं इसलिए गई थी अपनी दोस्त से मिलने, क्योंकि मेरे शादी के बाद शोहर उससे मिलने ना दे। और तुम अपनी शादी की तैयारियां करने लग जाओ। ठीक है माँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर उसकी शादी का दिन आ जाता है। आज उसकी मेहंदी थी। सब लोग बहुत खुश थे और सब मेहमान आ जाते हैं और दूल्हा और उसकी सास भी आ जाते हैं। लेकिन टोनी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर अगले दिन टोनी की बारात होती है। उसकी बहन और उसकी माँ बाहर जाकर खाना बना रहे होते हैं। कुछ ही देर में बारात आने वाली होती है और फिर कुछ ही देर में बारात आ जाती है। और सब मेहमान आ जाते हैं। दूल्हे की माँ बोलती है, जाकर टोनी को बुला कर लाओ। और फिर टुनटुनी बोलती है, जाओ बेटा, अपनी दीदी को बुला कर लाओ। मोनी वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। फिर मोनी उड़ती हुई अपने घर में आती है। फिर वो जब वहाँ पर देखती है, ना ही उसकी बहन का दहेज होता है और ना ही उसे टोनी कहीं पर नजर आती है। फिर वो सोचने लगती है कि टोनी कहाँ पर गई होगी और फिर वो बोलती है, मैं जाकर माँ को बताती हूँ। और फिर वो उड़ती हुई वहाँ से घर के बाहर चली जाती है और फिर वो उड़ती हुई माँ के पास जाती है और वहाँ जाकर बैठ के बोलती है, माँ, दीदी घर पर नहीं है और ना ही उसका दहेज है वहाँ पर। उसकी माँ बोलती है, लगता है वो अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई होगी और मैं वहाँ पर जाकर उसे देख कर आती हूँ। फिर लूसी कबूतरी बोलती है टुनटुनी को, ठीक है टुनटुनी, तुम चली जाओ और लेकिन जल्दी वापस आ जाना। टुनटुनी उड़ती हुई वहाँ से निकलती है और उसकी दोस्त मिंकी के घर जाने लगती है। फिर वो कुछ ही देर में मिंकी के घर पहुँच जाती है। तभी मिंकी बोलती है, आंटी मैं बीमार थी, इस वजह से मैं कल मेहंदी पर नहीं आ पाई, लेकिन मैं अभी तैयार ही थी टोनी की बारात पर आने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर कैसे? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर टोनी को देखने आई हूँ। वो तुम्हारे घर आती है अक्सर और तुम नदी पर जाती हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। टोनी यहाँ पर है क्या? नहीं नहीं आंटी, टोनी मेरे घर कभी भी नहीं आई और उसे मेरा घर भी नहीं पता। वो ऐसे ही आपसे बोल रही होगी। अगर तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। और टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और फिर जब वो वहाँ पर बारात में जाती है, तभी उसकी बेटी बोलती है, माँ, दीदी मिली क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं उसकी सब दोस्तों के घर देख कर आ गई हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। टुनटुनी लूसी कबूतरी को कहती है, आप कल बारात लेकर आ जाइएगा। लूसी बोलती है, ऐसा भी कोई करता है क्या? बारात के दिन कोई कहीं जाता है क्या? फिर सब
मेहमान चले जाते हैं और रात हो जाती है। टुनटुनी और उसकी बेटी काफी टेंशन में होते हैं, लेकिन टोनी वापस नहीं आती। और दूसरी तरफ टोनी अपना दहेज लेकर और अपनी शादी को छोड़कर कौवे के पास आती है और बोलती है, मैं शादी से भागकर आ गई हूँ, अब तुम मुझे अपने घर पर ले जाओ। तभी कौवा बोलता है, अभी काफी रात हो चुकी है और मेरा घर काफी दूर है। हम ऐसा करते हैं, पास ही गुफा में रह लेते हैं और फिर हम सुबह चले जाएंगे। फिर टोनी बोलती है, चलो ठीक है कालू कौवा, हम सुबह को चले जाएंगे। वो दोनों सामान लेकर गुफा में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर सो जाते हैं। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। फिर सुबह ही सुबह लूसी कबूतरी उड़ती हुई टुनटुनी के घर आती है और बोलती है, क्या टोनी घर वापस आ गई क्या? टुनटुनी बोलती है, हमने काफी देर तक रात को टोनी का इंतजार किया, लेकिन टोनी वापस नहीं आई। मैं रात को काफी टेंशन में थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी छोटी बेटी के साथ आपके कबूतर की शादी कर दे, ऐसे फिर हम दोनों घरों की इज्जत भी बच जाएगी। फिर लूसी बोलती है, चलो ठीक है, इसी में हम दोनों घरों की भलाई है। ऐसे ही मोनी और चिंटू कबूतर की शादी तय हो जाती है। फिर अगले दिन मोनी और चिंटू कबूतर की शादी होती है और फिर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मोनी चिड़िया अपने सास और अपने शोर के साथ बहुत खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। और दूसरी तरफ जब टोनी उठती है और वो यहाँ वहाँ देखने लगती है, उसे ना ही दहेज और कौवा नजर आता है और फिर वो कालू कौवा पुकारने लगती है। लेकिन चालाक कौवा तो सामान लेकर उसका भाग जाता है। फिर उसे उसकी चालाकी समझ आ जाती है और फिर वो वापस घर भी नहीं जा सकती थी, वो उसी गुफा में रहने शुरू कर देती है।